चिराग पासवान और पशुपति पारस को लड़ा रही है भाजपा। अब तक भाजपा का कोई भी नेता सुलह कराने का नहीं किया प्रयास। भाजपा हर नेताओं का खोज लेती है काट। उसी राह पे चल चुके हैं चिराग पासवान और पशुपति पारस। आगे इनकी पार्टियों का होगा बुरा अंजाम। बिहार में भाजपा चिराग पासवान के सहारे जीतना चाहती है लोकसभा का रण, क्योंकि भाजपा को पता है कि बिहार में दलित चिराग पासवान के साथ है। बिहार में लगातार भाजपा दिन प्रतिदिन बदलाव कर रही है और लोकसभा में बिहार के 40 सीटों को जीतना चाहती है। भले ही छोटे छोटे दलों को भाजपा अपने गठबंधन में शामिल करा लिया है, लेकिन भाजपा किसी को भी भाव नहीं दे रही है। भले ही चिराग पासवान अपने को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से चिराग पासवान को समाप्त करने का प्लान भाजपा बना रही है। बस 60 सेकेंड में पूरी बात समझ में आ जाएगी कि भाजपा चिराग पासवान और पशुपति पारस को बलि का बकरा कैसे बना रही है। उसको जानने के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव में जाना होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी और भाजपा का गठबंधन था, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की अगुवाई में लोजपा लड़ी और 6 सीटें भी जीत गई। लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी 2 भागों में बंट गई। एक पार्टी की कमान चिराग पासवान के हाथ में तो दूसरी पार्टी की कमान उनके चाचा पशुपति पारस के हाथ आई और पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री बना दिया गया। क्या उस समय चिराग पासवान मोदी के हनुमान नहीं थे, या चिराग पासवान ये भूल गए कि उनके पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद उनको सरकारी बंगले से बाहर कर दिया गया? चिराग पासवान ने यह खुद पत्रकारों से बताया कि भाजपा के किसी नेता के कहने पे मेरे पिता की मूर्ति फेंकी गई। भले ही चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने पार्टी को तोड़ने का इल्जाम लगाते रहे हो, लेकिन ये सारा खेल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के चाणक्य अमित शाह का है। इन पॉइंट में आप समझ जाएंगे कि भाजपा चिराग पासवान के अस्तित्व को कैसे मिटा देना चाहती है। लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। चिराग पासवान और पशुपति पारस भाजपा गठबंधन में हैं, लेकिन भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने यह नहीं तय किया कि लोजपा के दोनों धड़ों को कौन कौन सी सीट दी जाएगी। अब चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस के सांसदों के लोकसभा क्षेत्र में लगातार जनसभा कर रहे हैं और भाजपा का नेता इस पर कोई बयान नहीं दे रहा है। यानी भाजपा खुद चाचा भतीजे को लड़ाकर पासवान समाज के वोटों पे कब्जा करना चाहती है। वहीं दूसरे पॉइंट में अगर बात करें तो हाजीपुर लोकसभा सीट के लिए चाचा भतीजा दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा का कोई भी नेता इस मामले में कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि भाजपा के चाणक्य अमित शाह खुद चाहते हैं कि दोनों चाचा भतीजा एक ही सीट पे लड़े और दोनों चुनाव हार जाएं और भाजपा को पूरे बिहार में पासवान समाज का वोट मिल जाए, भले ही चिराग पासवान चुनाव क्यों न हार जाए। ये तो तय है कि अगर पशुपति पारस और चिराग पासवान एक ही सीट पे लड़ते हैं तो दोनों का हारना तय है। अगर तीसरे पॉइंट में समझा जाए तो चिराग पासवान को भाजपा कुछ दिन पहले बिहार में अगला मुख्यमंत्री बताती रही, लेकिन उनके काट में सम्राट चौधरी को लाया और अब भाजपा के नेता सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बता रहे हैं। यानी बात साफ है कि चिराग पासवान के हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। चिराग पासवान के समर्थक या चिराग पासवान भले ही अपने आप को मोदी का हनुमान माने, लेकिन ये तय है कि भाजपा वैसे ही लोगों को पद देती है जो चुपचाप भाजपा हाईकमान की बात सुने। लेकिन चिराग पासवान एक तेज तर्रार दलित चेहरा है जो अपने बदौलत किसी भी चुनाव में राजनीतिक समीकरण बदलने की क्षमता रखते हैं और सबसे ज्यादा परेशानी भाजपा को इसी से है। इस लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस या चिराग पासवान किसी एक की राजनीति का अंत जरूर होगा। मैंने अपनी राय तो बता दी, पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।